करने जा रहे हैं विच इज़ हिजामा। जी कैसी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं हिजामा की, कपिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पचना कहते हैं। और ये पुराने ज़माने में जोके लगवाते थे। बिल्कुल जोके लगवाते थे, और जो सींग होते हैं ना जानवर के वो अंदर से खाली थे, उससे हिजामा किया जाता था। और हिजामा की बड़ी मतलब बहुत सारी अहादीस उसमें मौजूद है जिसमें हिजामा की ताकीद की गई है कि तुम लोग जो इलाज करो कस से और हिजामा से इलाज करो। हर फासिद खून जो है वो निकल जाता है, यही मकसद उसका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हिजामा की ख़ास बात है कि वैसे तो हर बीमारी का इलाज है उसके अंदर, कि जो हदीस का मफहूम है कि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखा है। लेकिन 3 तारीखें जो चांद की हैं, इसकी हैं इस्लामी तारीखें 17, 19 और 21। जैसे आज 19 तारीख है, इसमें 3 तारीखों में हिजामा करवाना सुन्नत को। कौन सी 3 तारीखें? 17, 19 और 21। ये रमज़ान मुबारक की चांद की हर महीने की चांद की 17, 19, 21। इसमें जो है बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा सा अपर साइड पे होता है, और जब हम इसमें हिजामा करते हैं तो हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो है वो निकल के आ जाते हैं। सही है। हिजामा के लिए जो खास सुन्नत का पॉइंट है, वैसे तो आपका जो भी मसला है उसके हिसाब से पॉइंट होता है। मैंने सुना फेस के हिजामा भी होते हैं, बालों के भी करते हैं। अच्छा हमारे फसी जारी रखें बात। हाँ जी आप जारी रखें। मैंने कहा अच्छा है वो, नहीं बिल्कुल बड़ी अच्छी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। हाँ फसी भाई के लिए माइक दिया आपने। कैसे बोला आज आप खैरियत? आइए ना फैसले। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। नहीं ये माइक है फसी भाई के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चले हाँ जी जारी रखें। अच्छा तो जैसे अभी आप बालों की, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन पे जादू किया गया तो उन्होंने सर पे हिजामा करवाया था, और जब उनके खाने में जो गोश्त में जहर मिलाया गया था तो उस पर भी उन्होंने हिजामा के ज़रिए उस जहर के असरात को ख़त्म किया था, जो दुआओं के अलावा। उस दौरान जो हिजामा के ज़रिए उन सबको निकाला गया था। कोई भी मसला हो उसके लिए हिजामा के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अब तो पूरे कोर्सेज होते हैं। जी पूरी दुनिया में हिजामा किया जा रहा है। अब जो है ड्राई हिजामा भी होता है और वेट हिजामा भी होता है, लेकिन जो सुन्नत का तरीका है वो यही है कि कप लगा के जो है उसमें ब्लड निकाला जाता है, वो पूरा टॉक्सिन्स निकल आता है। भी ये करें बहुत ज़्यादा, पूरे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे पूरे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कि जब एक्यूपंक्चर और ये भी कुछ मिलते जुलते ही हैं। एक्यूपंक्चर जो है वो पॉइंट्स होते हैं जो आपकी नसें नर्व जा रहे हैं, जो अपने पॉइंट्स हैं अपना कहते हैं यन एंड यन के, उसको ट्रीट किया जाता है। और ये जो हिजामा है ये आपका वहाँ से गंदा खून, जैसे फासिद खून कहा जाता है, वो निकाल लेते हैं। जो सुन्नत का पॉइंट है दोनों कंधों के बीच में जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है, ये सुन्नत का पॉइंट है। एक पॉइंट से 70 बीमारियां खत्म होती हैं। अल्लाह अकबर। और अगर आप इन 3 तारीखों में 17, 19 और 21 में चांद की 17, 19 और 21 में अगर हिजामा करते, और इस दौर में किसी सुन्नत को जिंदा करने का मतलब है आप 100 शहीदों का सवाब आपको मिलता है। अल्लाह अकबर। तो हाइजीन के लिए कहाँ से कौन वो ट्रेन लोग हैं जिनसे राब्ता देखिए पूरे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग करें, पूरी दुनिया में इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। जितने भी लोग हैं लाइक अब डिफरेंट सेंटर्स बने हुए जहाँ पे हिजामा होता है। देखिए ना जैसे MBBS डॉक्टर होता है, आपको पता लग गया ये डॉक्टर है फलां जगह से पढ़ा हुआ है। इश्तिहार तो बहुत होते हैं आजकल, तो वो क्या कैसे हमें पता लगेगा कि इसके कोर्सेज हो रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए, वो जो मतलब काश्मीर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं, बेतहाशा जगह पे कोर्सेज हो रहे हैं। कनाडा जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, ये भी कब सारा बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अब तो इसकी पूरी किट्स आने लग गई हैं जिसमें सक्शन पंप होता है और डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। इसका तरीका क्या है, आपको खाली पेट हिजामा करवाना है। सबसे बेहतर यह है कि शीशे के छोटे वाले कप्स ले लिए जाए, उसका हिजामा कीजिए, उसको अपने किसी पैकेट के शीशे उसमें थैली में डाला और उसको तोड़ के दफना दिया। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल खुद तो नहीं करते ना, कोई बंदा गूगल देख के ट्राई करना शुरू करता है। जैसे मैं अपने क्लिनिक में हिजामा जब करती हूँ तो मेरा तरीका ये होता है कि मेरे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं मैं उसे कोई चार्ज नहीं करती, जैसे कि सुन्नत को जिंदा करने के लिए, और उसमें फिर ये हिजामा सदका निकाल दीजिए। दूसरा जो ग्लास जिससे हम हिजामा करते हैं हम उन्हीं पेशेंट को देते हैं तोड़ के उसको। लेकिन आप अपना हिजामा खुद तो नहीं कर सकते। नहीं अपना नहीं कर सकते। यही मैं कह रहा था कि आजकल सारे सेल्फ सफिशिएंट हो गए, लेकिन नहीं कर सकते। आपका खाली पेट होना ज़रूरी है, आपको कुछ चीज़ें हिजामा के फ़ौरन बाद पानी पीना ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा फेस के लिए अगर एक्ने है तो हम यहाँ पे हिजामा करते हैं, बालों का मसला है, सर दर्द का मसला है तो सर पे करते हैं। जो हमारा शियाटिका एरकनसा हो जाता है उसका इलाज शियाटिका में भी ये रहता है इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। अच्छा वेट लॉस में भी होता है? वेट लॉस में भी होता है, PCOS के अंदर भी होता है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर अच्छा सुन्नत की तारीखों का मतलब सिर्फ ये कि सुन्नत को जिंदा करना, लेकिन इलाज के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी करें। लेकिन हिकमत यकीनन होगी उसमें भी, कोई यकीन बिल्कुल उसमें पॉइंट्स के आपके वहाँ पे जो ब्लॉकेज होती है उसको क्लियर कर देता है। सही। लेकिन वहाँ से जहाँ पे भी आप हिजामा करवा रहे हैं इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो कप है डिस्पोजेबल होना चाहिए, उसको
उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, इसलिए कि बहुत से लोग इतना ब्लेड जो यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पोज कर देना चाहिए, इसलिए कि अब इतना एडवांस हो गया है कि वो एक ही चीज़ बार बार उसको स्टरलाइज करके यूज़ करें। तो हिजामा में इस चीज़ का खास ख्याल रखना। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मिराइल हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक के बाद की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं बचाइएगा।